हैं जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में, जो हमारे न्यू लॉन्च अभी लास्ट टाइम हुए थे और जिनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताने वाला हूँ। उन प्रोडक्ट्स का नाम है काढ़ा यू और इमोजेंथ। इनके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा क्योंकि इनकी जानकारी आपके पास में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेसिक बात मैं आपको बता दूं काढ़ा यू के बारे में। अभी देखिए सर्दी आ रही है और सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, हड़कल या पेट से कोई संबंधित परेशानी है तो हर एक परेशानी में हमारा काढ़ा यू इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन सभी लोगों को इन दोनों चीज़ों के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत कम पता है। तो आज मुझे मौका मिला है तो इन सबको बताने के लिए तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। देखिए आगे चलते हैं। काढ़ा यू क्या करता है, अगर हम इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं, डे नाइट अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सुबह में भी और शाम में भी, या जैसे कि एक लाइन अभी बहुत ज्यादा बोली जा रही है जीनी है अगर लंबी आयु तो पीजिए काढ़ा यू। तो हम काढ़ा यू का चाय की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को जो ना फिट बना सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। 5 साल तक के बच्चे पर ये हमारा प्रोडक्ट ट्रायल्ड है। 5 साल से छोटे बच्चे को बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है कि जैसे 1 चम्मच से पिला दिया, जैसे 1 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है, चम्मच से पिला दिया तो उसमें भी हमें कोई साइड इफेक्ट अभी तक कोई नहीं मिला है। लेकिन कंपनी का जो गाइडलाइन है वो कहती है कि 5 साल तक के बच्चे पर हमने प्रूवन ट्रायल किया है और 5 साल तक के बच्चों को हम सेफली दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है। सबसे पहली बात है अश्वगंधा हमने इसके अंदर ऐड किया है। अश्वगंधा के बेनिफिट्स हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए अश्वगंधा क्या करता है, ये हमारे सॉरी, ये हमें स्ट्रेस वगैरह, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से दूर रखता है और हमें इन चीज़ों को ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। ब्लड शुगर लेवल को ये कम करता है और मसल्स और स्ट्रेंथ को हमारी इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। और मेन और वोमेन दोनों के अंदर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों को भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। ये फर्टिलिटी की परेशानी को भी और टेस्टोस्टेरोन को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। और आगे चलेंगे तो मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। हल्दी की बात करें, देखिए जैसे एंटीबायोटिक के तौर पे कहा जाता है या पेन किलर के तौर पे कहा जाता है, तो टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, ये एक तरीके से एंटीबायोटिक है और पेन किलर का भी काम करती है। जैसे आपने सभी ने सुना होगा कि जब किसी को बच्चे को चोट लग जाती थी पुराने टाइम में, अभी 10 से 20 साल की अगर भी बात की जाए, तो दूध में हल्दी घोल करके दी जाती थी कि जिससे दर्द कम हो। तो इन्फ्लामेशन अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो उसको सोखने में बहुत अच्छा काम करता था, आज भी करता है। तो हमने इसको भी ऐड किया है। लेकिन हमारा जो काढ़ा है वो नए जनरेशन का काढ़ा है और ये सारी चीजें कम करने में मदद करता है। इन्फ्लामेशन कम करेगा, मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, पेन को कम करेगा और देखिए जो फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर आते हैं उनसे फाइट करके उनको बाहर निकालने में मदद करेगा। हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखिए डिप्रेशन से संबंधित या कैंसर से संबंधित चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है उनसे भी हमारी हिफाजत हो जाती है टर्मरिक के थ्रू। तो टर्मरिक के अगर हम ऑनलाइन गूगल पे जाकर के भी पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा और इसका जो पेपर्स है वो खत्म होने वाले नहीं है, इतनी सारी जानकारी इसकी अपडेटेड है। बात करते हैं दालचीनी की। दालचीनी के बारे में बताया जाता है कि ये फैट को कम करने में भी मदद करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है और देखिए अगर हम इसको गर्म पानी में डेली बेसिस पे पीते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं उनको निकालने में मदद करेगा। इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर अगर है तो उसको कम करेगा। कोल्ड की अगर समस्या बन रही है तो उनको भी ठीक करेगा। और एंटीवायरल प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। जैसे सीजनल बुखार आते रहते हैं, जब सर्दी में जो बुखार होने वाला है उस बुखार को कम करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। आगे चलेंगे। आंवला के बारे में आप सभी जानते हैं, ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये देखिए क्या काम करता है आपके, देखिए कॉमन कोल्ड में बहुत अच्छा काम करता है, वेट लॉस में आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है और डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है और ब्लड ग्लूकोज को भी आपका अच्छा करता है। और आंवला के देखिए और भी कई सारे फायदे, जैसे आपने सुना होगा बालों के लिए, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में देखिए कैंसर से इफेक्टिव बातें भी है। अगर हम इसको यूज करेंगे, जो अनहेल्दी सेल हैं जो हमारी बॉडी में उसकी शायद रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो ग्रो करे, तो उन चीजों को भी रोकने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, लीवर को अच्छा रखता है। आगे चलेंगे। हरी चाय यानी ग्रीन टी लीफ, ग्रीन टी लीफ ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है और हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। एंजाइटी को हमसे दूर रखता है और हमारे लीवर को हेल्दी बना के रखता है।
काली मिर्च के बारे में आप सभी जानते हैं, काले सोने के नाम से इसको जाना भी जाता है। तो ये इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं, जैसे डाइजेशन को अच्छा करना, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना, और स्किन प्रॉब्लम या ब्रीथ या की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या हमारे बालों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैंने ये भी पढ़ा है इसके बारे में कि अगर कोई प्रॉपर तरीके से एक अच्छी काली मिर्च को इस्तेमाल करता है तो उसके बालों के लिए इतना हेल्दी है कि अगर उसके बाल व्हाइट होने शुरू हो गए हैं तो उसको भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। देखिए, डिप्रेशन से संबंधित परेशानी को भी ये दूर करने में मदद करता है, और रेस्पिरेटरी से संबंधित परेशानी यानी हमारी छाती छाती से रिलेटेड परेशानी यानी लंग से रिलेटेड परेशानी को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। जिंजर, देखिए सभी अब जब सर्दी आ रही है तो सभी लोग कहेंगे कि भाई अदरक वाली चाय बनाइएगा, लेकिन अदरक हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में इसके अंदर डाला है, न्यू जनरेशन है। तो हमें जैसे बोलते हैं कि चाय छोड़ो पियो काढ़ा यूं, तो वो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सारी चीजें हमने काढ़े में इस्तेमाल कर ली हैं जो कि हमें सर्दी के अंदर चाहिए। अदरवाइज अगर हम इसको हर मौसम में भी इस्तेमाल करें तो भी कोई हमें परेशानी नहीं है। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, नोजिया, अपसेट या स्टोमक को अपसेट, मतलब इन चीजों को भी अगर दिक्कत आती है तो इन चीजों को भी ठीक करने में मदद करेगा। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है, और पेन अगर रहता है तो उसको भी कम करने में मदद करता है, और स्किन को हेल्दी रखने में भी बहुत अच्छा मदद करता है। देखिए, शंखपुष्पी हमारा है इसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल। तो ये हमारे मेंटल फटीग यानी हमारे दिमागी तौर पर अगर जो हमें थकावट होती है, उस थकावट को कम करने में भी हमारी मदद करता है। कार्डिक फंक्शन को हमारे को अच्छा रखता है, और डाइजेशन को हमारा बहुत अच्छा रखता है। स्किन को भी हमारी हेल्दी रखता है। और हेडेक, यानी कई बार लोग कहते हैं कि मुझे फिजूल में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, यानी अगर उसको कोई भी काम बताए, हो भी सकता है, देखिए बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है लेकिन बॉडी के अंदर चलती रहती है, सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो उस दर्द को भी कम करने में आपका बहुत अच्छी मदद करता है। इंसोमिनिया, देखिए इतनी सारी परेशानियों में हमारा काढ़ा यूं बहुत सारी चीजों में काम करता है, लेकिन अगर हम इसको डेली बेसिस पे याद करते हैं, यानी इंसोमिनिया एक नींद ना आने की परेशानी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि देखते हैं कि उनको रातों रातों रात नींद नहीं आती और जागते ही रहते हैं, दिन में भी जागते हैं, रात में भी जागते हैं, कई कई दिन में जाकर के वो सोते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। जब तक वो दवाई नहीं लेते तब तक उनको नींद नहीं आती। तो हम अगर काढ़ा यूं का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके कई सारे रिजल्ट मेरे सामने आए हैं कि उन्होंने बताया कि ऐसी बात है कि भाई मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, मैंने यूज करना शुरू किया काढ़ा यूं, तो अब मैं रात को बेफिक्र होकर के सो जाता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिला है इससे। तो हमारे कई सारे पेशेंट सामने आए हैं, तो हम इनको पता करके भी उनको इस्तेमाल करा सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं। देखिए, धनिया, कोरिएंडर, धनिया के जो बेनिफिट्स हैं, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। देखिए आमतौर पर ये वो सारी चीजें जो हमारे किचन में हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन कितने फॉर्म में हमें लेना चाहिए ये इसका हमें नहीं पता होता, लेकिन पर सैचेट में पर हमें कितना लेना चाहिए वो कंपनी ने खुद इसको डिजाइन करके हमें दिया है। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और हमारे हार्ट को अच्छा रखेगा, ब्रेन को अच्छा रखेगा, डाइजेशन को अच्छा रखेगा, और हमें थकावट महसूस नहीं होने देगा, और प्रोटेक्ट करेगा हमारी स्किन को। और डाइट यानी हमारी जो डाइजेशन से रिलेटेड संबंधित है उन चीजों को भी ठीक करने में मदद करेगा। ये भी हमारी रसोई में हमें आसानी से मिल सकता है। लौंग, इसके बेनिफिट्स क्या है कि देखिए आपने ये भी सुना होगा कि ये भी एक थोड़ा सा पेन को भी कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा काम करता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी के दांतों में दर्द है तो बोलते थे कि आप दाढ़ के नीचे, दांत के नीचे थोड़ी देर के लिए लौंग को दबा लीजिए, तो वहां पर भी ये अपना काम करता था और आज भी काम करता है। लेकिन उसके अदर बेनिफिट्स भी हमें जानने चाहिए कि इसके अदर बेनिफिट्स क्या हैं, इसको हमने इसमें क्यों ऐड किया। जैसे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं और बैक्टीरिया को किल करने में बहुत अच्छी मदद करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, और ये हमारे लीवर को भी हेल्दी बनाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम करता है, हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे स्टोमक को भी ठीक रखने में मदद करता है। कई बार हमारे स्टोमक में अल्सर वगैरह हो जाते हैं, उनको भी ठीक करने में बहुत अच्छी मदद हमारी करता है। जायफल की बात करें, नटमग कहते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसके अंदर, और लिबिडो की अगर परेशानी होती है तो लिबिडो की परेशानी को भी कम करने में मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और देखिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देखिए एंटीऑक्सीडेंट का हमारे लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। मुलेठी, मुलेठी के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि मुलेठी क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी परेशानी में बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेशन को लेकर के बहुत अच्छा काम करता है, रिड्यूस को
मतलब रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लीवर को हेल्दी रखता है और वेट मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा इसका काम है। आगे चलते हैं। तुलसी, देखिए तुलसी के बारे में आप सभी जानते हैं कि तुलसी क्या काम कर सकती है। देखिए पुराने जमाने में, देखिए आज का तो मुझे मालूम नहीं कितने लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा के रखते हैं, लेकिन पुराने जमाने में मैक्सिमम हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता था और तुलसी की पूजा भी करते थे सभी लोग। आज कितने लोग करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका साइंटिफिक एक रीजन ये था कि तुलसी से मैक्सिमम ऑक्सीजन निकलती है मॉर्निंग के टाइम में। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है तुलसी सुबह के टाइम में। तो इसकी पूजा करते थे, जब हम इसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे तो इसकी तरफ से जो ऑक्सीजन निकलती थी तुलसी से, वो हमारी बॉडी को जाती थी और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसी को पूरा करता था। लेकिन आज कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चाय भी बना करके इसके पत्तों की लोग पीते थे। तो चाय बना करके इसलिए पीते थे जो इसके एंटीऑक्सीडेंट, जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है वो बॉडी के अंदर जा सके और हमारी बॉडी को दुरुस्त रखने में हमारी मदद कर पाए। जैसे कि इसमें लिखा है इम्यूनिटी बूस्टर, बीमारी से लड़ने में ताकत बढ़ाता है। फीवर अगर हो रहा है तो तुलसी की चाय बना के दी जाती थी, तो तुलसी उसको उतारने में काम करती थी। कोल्ड कफ या अदर डिसऑर्डर जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उन चीजों को कम करने में बहुत अच्छा काम करती थी। और ब्लड प्रेशर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, और ये हमारे हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में भी बहुत अच्छा काम तुलसी करती है। तो देखिए ये बेनिफिट्स हमारे तुलसी के हैं। देखिए सभी को वो भी सारी चीज हमने अपने काढ़ा में इस्तेमाल करी है, क्योंकि देखिए जैसे जमाना बदलता जा रहा है, लोग बदलते जा रहे हैं, तो सारी चीजें, कुछ चीजें हमसे छूट जाती है। तो ये सारी चीजें कंपनी ने ऐड करके हमारे काढ़ाइयों में डाल दी है, इसलिए हम इसको न्यू जनरेशन काढ़ा बोलते हैं। पुराने तरीके का आपको मालूम है कि हम काढ़ा किस तरीके से बनाया जाता था, कि जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, फिर उसको कूटना, फिर उसको उबालना, फिर उसका अर्क निकाल करके फिर उसका इस्तेमाल करना। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था, लेकिन अभी कंपनी ने कितना सिंपल करके आपको दे दिया है। एक सैचेट में आपको डाल के दिया है और आपको सिर्फ करना क्या है कि एक गिलास पानी में उसको घोलना है, गर्म पानी में, और उसको पीना शुरू कर देना, जैसे चाय की सिप लेकर के शुरू करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको एक काढ़ा से हमें मिल सकते हैं। अड़ूसा ये करता है, ये हमारी बॉडी को देखिए जैसे वेट है उसको भी ठीक करता है और कफ की परेशानी को भी कम करने में हमारी मदद करता है। नेचुरल यानी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ हमारे हेल्पफुल है। जैसे ब्रोंकाइटिस यानी हमें अस्थमा की परेशानी है, उस परेशानी से भी राहत दिलाने में हमारी मदद करता है। और फीवर से संबंधित जैसे फीवर हो जाता है तो उसमें भी हमारे बहुत सारी चीजों में काम करता है, क्योंकि फीवर के साथ साथ धड़कन होती है, बेचैनी होती है, कई सारी चीजें होती हैं, उन चीजों को कम करने में मदद करता है। अब आता है इचिनेशिया। इचिनेशिया आई इन्फ्लामेशन, आंखों की परेशानी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यानी टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस आपने देखा होगा कि बच्चों में टॉन्सिल बहुत ज्यादा होते हैं और 5 साल के से 10 साल तक के बच्चों में टॉन्सिल की मात्रा बढ़ती रहती है, कई बार निकलते रहते हैं। तो अगर हम बच्चों को यूज कराते हैं तो उनकी टॉन्सिलाइटिस की परेशानी वो कम हो जाएगी। मिडिल ईयर इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बच्चे परेशान रहते हैं कि उनके कानों में इन्फेक्शन है, वो ठीक नहीं हो पाते और बच्चा रोता रहता, पता नहीं चलता कि वो क्यों परेशान है। या बड़ों की अगर बात करें तो दर्द रहता है, तो क्यों दर्द हो रहा है ये भी नहीं पता चल पाता और प्रॉपर डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हमें पता चलता है कि दर्द इसलिए हो रहा है। अगर हम काढ़े का इस्तेमाल करें तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से गायब हो जाएगा। और ब्लड सेल्स काउंट को भी बढ़ाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के अंदर एक मात्रा मेंटेन होनी चाहिए, अगर ज्यादा होती है तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। जिंजीवाइटिस और एंजाइटी को भी दूर करने में मदद करता है। ब्राह्मी, देखिए जैसे इसके बारे में अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था आपसे अपने हेयर क्लींजर के अंदर, तो उसके अदर बेनिफिट्स भी हम जान लेते हैं। लीवर फंक्शन को इंप्रूव करता है, यानी हमारे लीवर को दुरुस्त रखता है, क्योंकि लीवर की जो वर्किंग प्रणाली है वो कई बार स्लो हो जाती है, उस प्रणाली को ठीक करने में ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। इंटरनल स्वेलिंग, यानी जब वो बॉडी के अंदर स्वेलिंग रहती है, कई बार कहते हैं कि भाई स्वेलिंग है लेकिन जो ना पता नहीं चल पा रहा कि हमारी बॉडी के किस हिस्से में है, और कोई कई बार उससे जो ना हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मजा नहीं आता कि जिंदगी जीने में, कि भाई बस अजीब से एक फीलिंग रहती है कि मैं परेशान हूँ बट मैं ठीक नहीं हूँ, फिट भी हूँ लेकिन ठीक नहीं हूँ, क्योंकि इंटरनल कुछ ना कुछ परेशानी है। तो वो स्वेलिंग की वजह से हो सकती है, तो उस चीज को कम करने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और एंजाइटी को खत्म करने में मदद करता है। स्लीप पैटर्न यानी हमारे जो इंसोमिनिया की परेशानी है उसको दूर करता है और जो हमारे सोने का पैटर्न है उसको भी नॉर्मलाइज करता है।
विटामिन सी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए विटामिन फ्री रेडिकल जो बॉडी के अंदर बनते हैं उनके साथ में पेयरिंग करता है, और पेयरिंग करने के बाद जो बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स हैं उनको बॉडी से दूर करने में ये आपकी मदद करता है। देखिए हींग आ जाता है, तो हींग के बेनिफिट्स आप सभी जानते हैं, क्यों? क्योंकि हींग हम पुराने टाइम से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हम अपने मसालों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए किन किन चीजों में आपको फायदा पहुंचाता है। हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदे पहुंचाता है, लीवर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। ये डायबिटीज को मैनेज करने में बहुत अच्छा काम करता है। ये एंटी ओबेसिटी और फैट को लोअर करने में भी आपकी मदद करता है, फैट को कम करने में भी इतना अच्छा कारगर है कि बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि इसको यूज करने से मेरा वेट और मेरा फैट भी कम हुआ है। तो हमारे सभी प्रोडक्ट्स जो है बड़े बहुत ही शानदार हैं। अब लास्टली